हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन महल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें इसी तरह के वीडियो टाइम टू टाइम पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पहले कॉपी में लिखना पड़ रहा है, फिर वीडियो बनाना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग सभी कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। आंसर है मैग्नेटाइट पत्थर या लोडस्टोन, इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा कृत्रिम चुंबक को अधिक प्रयोग में लाया जाता है, क्यों? यानी बोल रहा है प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा यानी प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा कृत्रिम चुंबक का उपयोग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर है क्योंकि प्राकृतिक चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है। यानी प्राकृतिक चुंबक में जो लोहे की आकर्षण शक्ति होती है ना, वो कम होती है और कृत्रिम चुंबक में ज़्यादा होती है। इसलिए कृत्रिम चुंबक का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है और प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग कम हो रहा है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। एक होता है स्थायी चुंबक और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक रहता है क्या कहलाता है? मतलब ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकत्व गुण मतलब लोहे को आकर्षित करने का गुण अनेक वर्षों तक रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थायी चुंबक। क्या हो जाएगा आंसर? स्थायी चुंबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किन किन चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किन किन चुंबकीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात, सिलिकॉन, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज आदि। ये सब पदार्थों का उपयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी चुंबक का आकार कैसा होता है? स्थायी चुंबक का आकार होता है यू आकार, बेलन आकार आदि। इसका आंसर हो जाएगा यू आकार, बेलन आकार आदि स्थायी चुंबक का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज क्या है? तो इसका परिभाषा देना है हम लोग को। फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाता है। यानी कुछ भी सर्किट में फ्यूज लगाते हैं तो उससे हमारी बहुत सारे चीज़ बच जाता है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, कूलर, पंखा सब बच जाता है। क्योंकि फ्यूज लगाते हैं तो ज़्यादा करंट आ जाता है तो फ्यूज अपने आप मतलब कट जाता है, और फ्यूज नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा करंट आ जाएगा और बहुत सारा हम लोग का सामान नुकसान हो जाएगा, जल जाएगा पंखा सब। तो ये है फ्यूज का परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्किट में वह कमजोर स्थान जो नॉर्मल करंट से अधिक करंट बढ़ने पर सर्किट को तोड़ दे, डैश कहलाता है।
यानी क्या कहलाता है? सर्किट का वह कमजोर स्थान जो नॉर्मल करंट से अधिक करंट बढ़ने पर सर्किट तोड़ दे। सिंपल सा है, पहले ही बता दिया हूँ, फ्यूज होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज की सप्लाई को बंद कर देता है तथा उसमें होने वाली हानि से बचाता है। यानी किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आ जाता है तो उसको फॉल्ट होने से बचाता है फ्यूज, सप्लाई उसकी बंद कर देता है और हानि होने से बचाता है। फ्यूज का कार्य यही है। सभी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि कल एग्जाम है, पढ़ने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज की तारें कैसी होनी चाहिए? फ्यूज की तार कम प्रतिरोध वाला तथा कम गलनांक बिंदु वाला, अर्थात जो बहुत जल्दी पिघल जाता है। यानी फ्यूज का तार ऐसा होना चाहिए जो थोड़ी सी मतलब ऊष्मा पाकर पिघल जाए, क्योंकि ज़्यादा करंट आएगा तो ऊष्मा के साथ आएगा तो फ्यूज का तार बहुत मजबूत देने से पिघलेगा नहीं, तो फिर आगे चला जाएगा करंट का फ्लो और हमारे पंखा कूलर तक चला जाएगा और वो सब उड़ जाएगा। इसलिए फ्यूज की तार बहुत कमज़ोर देना चाहिए, गलनांक बिंदु, कम गलनांक बिंदु और जल्दी पिघल जाए वैसा तार देना चाहिए फ्यूज में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूज की तारें किस धातु की बनी होती है? फ्यूज की तारें किस धातु की बनी होती है? तो इसका आंसर है तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, एंटीमनी, जस्ता, सीसा, टीन आदि। इन सब चीज़ों से फ्यूज की तार बनी होती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा है चांदी का। तो चांदी बहुत ही ज़्यादा कीमत है चांदी का, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम का, जस्ता का, एंटीमनी का सब लगाते हैं, तांबा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूज तारों के लिए चांदी सबसे अच्छा धातु है, क्यों? यानी फ्यूज की तार के लिए चांदी सबसे अच्छा धातु है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता और इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन महंगा होने के कारण इसका उपयोग बहुत कम होता है। यानी चांदी कभी जंग नहीं लगता और इसका ऑक्सीडेशन यानी पानी के साथ अभिक्रिया करके कुछ भी मतलब ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता, और लेकिन महंगा बहुत है चांदी, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ट्रिज फ्यूज का आकार कैसा होता है? कार्ट्रिज फ्यूज का आकार कैसा होता है? इसका आंसर है एक सिलेंडर या ट्यूब के जैसा। यानी कार्ट्रिज फ्यूज का आकार एक सिलेंडर के जैसा या पाइप के जैसा, ट्यूबलाइट के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ट्रिज फ्यूज के अंदर पाउडर भरे जाने का क्या उद्देश्य है? कार्ट्रिज फ्यूज जो है ना, उसके अंदर पाउडर भरा जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है फ्यूज के जलने पर चिंगारी को फैलने से रोकना। जब फ्यूज जलता है ना तो बहुत चिंगारी निकलता है, उससे बचने के लिए कार्ट्रिज फ्यूज के अंदर पाउडर भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ट्रिज फ्यूज में एक साइड पर हल्का सा कागज लगा रहता है जिसे डेस्क कहते हैं। क्या होता है? कार्ट्रिज फ्यूज में एक साइड पर हल्का सा कागज लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लाउट डिवाइस, उसको ब्लाउट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ट्रिज फ्यूज किससे बना होता है? कार्ट्रिज फ्यूज किससे बना होता है? इसका आंसर है इंसुलेटिंग पदार्थ से। कार्ट्रिज फ्यूज इंसुलेटिंग पदार्थ से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन में किस फ्यूज का उपयोग किया जाता है? वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन में कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कार्ट्रिज फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है हाई रिप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज।
इसका आंसर याद रखिएगा, हाई रिपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।